हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम कोवलेंटली बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक एज एफ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अनदर नियर बाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसको सिंपल सी भाषा में समझते हैं भाई कि ये होता क्या है कि जब कोई हमारे पास में जैसे कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कोई भी FON, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? FON। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फोन। फोन पर बातें करते हैं ना, हाँ तो फोन, ऐसे ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब हाइड्रोजन के साथ में कोवलेंटली बॉन्डेड रहता है, इसने हाइड्रोजन के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, और इस हाइड्रोजन को अगर कोई साइड में पड़ोस में कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम दिख जाता है, FON दिख जाता है, तो इस वाले इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में एक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगता है। इन दोनों के बीच में कुछ कुछ अट्रैक्शन होने लगता है, और उस अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्डिंग बनती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको जनरली हम कटी लाइन से, ऐसे ऐसे वाली लाइन से, कटी लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर कुछ बुक में डॉट 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 ऐसे करके भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कब होती है? जब किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से? FON के साथ में हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड रहता है, और उस हाइड्रोजन को कोई साइड में कोई ऑक्सीजन एटम या फिर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख जाता है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगता है, जिसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्डिंग होती है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये दो टाइप की होती है। टू टाइप्स, दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नंबर 1 तो होती है इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और नंबर दूसरी होती है, नंबर 2, इंट्रा इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है भाई। एक तो कौन सी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरी होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करते हैं। देखो एक बात बताओ, अगर आप इंटर क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये बताइए, क्या आप अकेले इंटर क्लास में? नहीं ना, एक से ज्यादा पढ़ते हैं ना इंटर क्लास में। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक से ज्यादा में हो, एक से ज्यादा में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक से ज्यादा में होती है, तो उसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये एक से ज्यादा सेम भी हो सकते हैं, सेम टाइप के भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल से सब कुछ समझ लेंगे। केवल इतना बात याद रखो कि जब एक से ज्यादा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो कौन सी? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये एक से ज्यादा सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद में ही होगी, खुद में, खुद में ही ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम भी होगा, उसी में सब कुछ चलेगा। तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। नंबर फर्स्ट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे मेरे पास में HF है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। HF का दूसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, एक और मॉलिक्यूल लिख देते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक और लिख दिया हाइड्रोजन फ्लोराइड, नेक्स्ट भी लिख दिया हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो अभी देखो ये कौन है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, सारे के सारे सेम टाइप के हैं, सारे सेम सेम मॉलिक्यूल हैं, लेकिन एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा है। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि जब किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में
हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड रहता है और इस हाइड्रोजन के कांटेक्ट में कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक एज FON ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन आ जाते हैं, तो इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगता है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से ही एक बॉन्डिंग बनती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी क्या, ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, तो इस पर आ जाए डेल्टा निगेटिव। ये भी डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव। तो अब क्या हुआ, इस डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव, ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव और ये हाइड्रोजन H डेल्टा पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगा जिसकी वजह से एक बॉन्डिंग हो जाती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको ऐसी वाली कटी लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो फिर से वही अट्रैक्शन, यहाँ पर भी वही हुआ अट्रैक्शन, यहाँ पर भी वही। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं लेकिन एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, वाटर की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O, अब H2O के मेरे पास में मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने कहा HOH, H2O लिख दिया, दूसरा मॉलिक्यूल HOH, 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 वाटर मॉलिक्यूल लिख दिए मैंने इतने सारे। अब क्या हुआ, डेफिनेशन को पढ़ शुरू से समझते हैं। जब किसी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के कांटेक्ट में, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम होता है और उसके संपर्क में, उसके कांटेक्ट में कोई हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आ जाता है, तो इसके और इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ कुछ होने लगता है भाई। जैसे ही देखता है ना तो तुरंत इसके तेवर बदलने लगते हैं। और ये कैसा है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव। ठीक, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और उसकी वजह से एक बॉन्डिंग बनती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, यहाँ पर भी वैसा ही हुआ कुछ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो वाटर के मॉलिक्यूल H2O के मॉलिक्यूल में कौन सी बॉन्डिंग है आपस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है। ठीक है, जैसे अभी दूसरे टाइप में, अभी तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं ये सेम टाइप के ही हैं लेकिन एक से ज्यादा हैं। अब सपोज करो दूसरे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल हैं, जैसे मैंने कहा, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब दारू पीते हैं, पैक बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक तो क्या लेते हैं, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और उसमें क्या मिला देते हैं, H2O। कैसे करते हैं, एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल को लिखते हैं सबसे पहले, एथिल अल्कोहल C2H5 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, C2H5 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और लिखते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H, C2H5 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड H। अब क्या करा, चलो ठीक है, ग्लास में थोड़ी थोड़ी लिटिल लिटिल ले ली। अब उसके बाद में क्या करेंगे, जल इसमें ऐड कर देते हैं, पैक बनाने के लिए कर रहे हैं भाई वाटर ऐड, तो वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, है ना, पता है ना आपको, हाँ आपको सब कुछ पता है, शिकारी तो हो आप, सब कुछ जानते हो इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है। अब देखो क्या होता है, जब हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ में हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड रहता है, तो उसके कांटेक्ट में जैसे ही कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव आता है तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो ये कैसा है भाई, ये है हमारे पास में डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या करेगा भाई, जरा ध्यान दो, ये क्या करता है, देखो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बॉन्ड कौन सा बना, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है इतना, तो ये क्या है, ये एक से ज्यादा, मतलब
अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के दोनों मॉलिक्यूल हैं, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसीलिए तो एथिल अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। क्यों? क्योंकि भाई, इसीलिए तो घुल जाती है क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे और एग्जांपल की बात करें, अब चलो ठीक है, ये तो हो गया इंटरमोलिकुलर का, तो हमने केस पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं भाई हम इंट्रामोलिकुलर। नंबर सेकंड कौन सा था, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, देखो, इंट्रामोलिकुलर का मतलब है कि जब खुद में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद में ही हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे इसका एक एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। देखो, मैंने कहा भाई मेरे पास में फिनोल है, ये फिनोल है, नहीं ये फिनोल नहीं है, फिनोल अब बनेगा। अगर बेंजीन पर OH लग जाता है तो उसको बोलते हैं फिनोल, ठीक है। अब अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप लग जाता है, NO2 ग्रुप, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। क्या नाम है इसका, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब देखते हैं इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। देखो भाई, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसे। ये तो है हमारे पास में बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, अभी ऑक्सीजन और इससे जुड़ा हुआ है H। अभी यहाँ पर कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन जो NO2 होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कुछ ऐसे, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अभी क्या हुआ, जो इसके लोन पेयर हैं, या हमारे पास में जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये वाला हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ में कोवलेंटली बॉन्डेड है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो जो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, इसके पास जो लोन पेयर है वही तो, उन्हीं के बीच में तो देखो बॉन्ड कब बनेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन या तो ले या दे, तो अट्रैक्शन होगा। तो ये क्या करेगा, ये इस पर कैसा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव, और ये कैसा है, डेल्टा निगेटिव, तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने लगा। तो क्या हुआ भाई, एक बॉन्ड बना जिसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके बीच में बॉन्डिंग होने लगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के बाद, तो इसी को क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही को क्या है भाई, इसी को बोल रहे हैं हम इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें हमने कोई बाहर से कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं लिया, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ही है। इस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में ही खुद में ही क्या हो गया, इस H और ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन होने लग गया भाई। ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे अभी के लिए इतना ही काफी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर अगर कभी छोटी सी टिप 2 नंबर में या 3 नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाए तो इतना काफी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझाने के लिए। फिर तो इसकी